मेरठ में हुए सौरभ राजपूत हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस जघन्य हत्या के मामले में मुख्य आरोपी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को लेकर जनता में आक्रोश था। लोग दोनों के लिए कड़ी से कड़ी सजा, यहां तक कि फांसी की मांग कर रहे थे। लेकिन अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसे सुन और देखकर आप भी दंग रह जाओगे दोस्तों। अभी अभी बहुत बड़ी खबर, मुस्कान रस्तोगी जो कि जेल में बंद थी, उसको लेकर चौंका देने वाली खबर निकल कर आ रही है। सबका यही कहना था, सब यही कहते थे कि उसको फांसी हो जानी चाहिए। पूरी दुनिया उसका चेहरा नहीं देखना चाहती थी। लोग ड्रम से डरने लगे थे। पूरे देश में ड्रम का खौफ बढ़ गया था। आखिर मुस्कान रस्तोगी के साथ अभी अभी क्या हुआ, सब कुछ बताएंगे आज की इस वीडियो में। क्योंकि जितना अपराध मुस्कान ने किया था, उससे कहीं ज्यादा साहिल ने किया था। तो साहिल के साथ कौन सी सजा होनी चाहिए, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप भी चाहते हैं कि सौरभ राजपूत को न्याय मिले, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट में "आई वांट नो जस्टिस फॉर सौरभ" लिखकर अपनी आवाज उठाएं। चलिए अब बताते हैं मुस्कान रस्तोगी के साथ जेल में ऐसा क्या हुआ जिससे मुस्कान का अस्तित्व ही खत्म हो गया। लेकिन मुस्कान को पूरी दुनिया जीवन भर नहीं भूल पाएगी। काश उसने उस दिन यानी कि साल 2021 में अपने पति से तलाक ले लिया होता, तो आज सोशल मीडिया पर हर प्लेटफॉर्म पर, हर जगह, चाहे वह टीवी हो, चाहे न्यूज चैनल हो, चाहे वह सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म हो या प्रिंट मीडिया के अखबारों में, यह कहानी, ये खबर ना चलती, न छपती, न लोग जानते कि एक पत्नी ने अपने पति को मारकर, काट कर उसको ड्रम के अंदर पैक कर दिया। आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों कैसे मिले, कैसे कत्ल हुआ और अभी अभी नहीं रही मुस्कान रस्तोगी, मतलब उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया यानी है। सबसे पहले जानते हैं मुस्कान के साथ जेल में क्या हुआ, जो अभी अभी तुरंत ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। यह सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ का एक थाना लगता है ब्रह्मपुरी, और ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का एक इलाका है इंदिरा नगर मास्टर कॉलोनी। दरअसल यहाँ पर एक महिला, जिसकी उम्र लगभग उस वक्त रही होगी 25 साल के आसपास, और नाम उसका मुस्कान रस्तोगी होता है, वह अपने पति यानी कि सौरभ राजपूत से कहती है। सुनते हो, मैं एक प्रोग्राम में, एक कार्यक्रम में जा रही हूँ। आपको शायद सुनकर आश्चर्य होगा कि मुझे एक 8 के ग्रुप में शामिल किया गया है, और उस 8 के ग्रुप में जब कक्षा 8 तक की हमने पढ़ाई की थी, उसमें वह छात्र छात्राएं भी मौजूद हैं। आज उन्होंने शोप्रिक्स मॉल मेरठ में एक पार्टी रखी हुई है। मुझे उस पार्टी का हिस्सा बनना है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आखिर इस पीहू का क्या करूँ। पीहू को अगर तुम कहो तो मैं उसे इसकी नानी के घर पर छोड़ा। जैसे ही सौरभ राजपूत ने यह बात सुनी, उसने कहा कि मुझे कोई एतराज नहीं है, वैसे भी मुझे ड्यूटी पर जाना है। उसका पति एक प्लाईवुड की दुकान पर काम करता था, जबकि मुस्कान घर पर अकेली रहती थी। एक दिन उसने अपने पति से बात की और अपनी बेटी को नानी के घर छोड़ने के बाद सोप्स मॉल जाती है। वहाँ वह पुराने दोस्तों से मिलने के लिए उत्साहित थी, खासकर एक ग्रुप में शामिल होने के बाद। ये ग्रुप 2019 में उसके पुराने स्कूल के दोस्तों से जुड़ा था और वह रोज चैट करती थी, इसलिए उसे पुराने दोस्तों से मिलने का इंतजार था। मॉल में पहुंचने के बाद मुस्कान को वहां एक दोस्त दिखाई देता है, जिसका नाम सौरभ शुक्ला था। सौरभ उसे कक्षा 8 तक का पुराना दोस्त था, जो ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र से था। मुस्कान उसे देखकर चौंक जाती है, लेकिन अचानक उसकी नजर एक और शख्स पर जाती है, जिसका नाम साहिल शुक्ला था। साहिल उसी स्कूल का दोस्त था जिसमें मुस्कान कक्षा 8 तक पढ़ी थी। वह मुस्कान का पुराना दोस्त था और उसकी मुलाकात पर मुस्कान को बहुत खुशी होती है। ये कहानी उस समय की है जब मुस्कान ने अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया था, क्योंकि वह कक्षा 9 में फेल हो गई थी। लेकिन पुराने दोस्तों के साथ फिर से जुड़ने से उसे खुशी मिल रही थी। हालांकि यह घटना उस वक्त की है जब मुस्कान की जिंदगी में बदलाव आ चुका था और पुराने रिश्ते और दोस्ती एक नई दिशा में जा रहे थे। यह कहानी दोस्ती, रिश्तों और एक लड़की की जीवन यात्रा का हिस्सा है, जो एक पुराने दोस्त के साथ फिर से जुड़ने की उम्मीद और खुशी महसूस करती है। जब बातचीत होती है तो ये दोनों एक दूसरे के बारे में पूछते हैं, बातचीत करते हैं, बताते हैं कि आखिरकार फिलहाल उनके भविष्य में क्या चल रहा है। तो ये लड़का जो होता है साहिल शुक्ला, वह कहता है कि उसने उसी स्कूल से 12वीं की पढ़ाई करने के बाद वह बीटेक की पढ़ाई करता है और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है। हालांकि फिलहाल वह सी की सीए बनना चाहता है, उसमें तैयारी में जुटा हुआ है। जैसे ये बात चल, साहिल शुक्ला अपने बारे में बताता है, तो सामने जो लड़की होती है, नाम उसका मुस्कान रस्तोगी होता है। मुस्कान रस्तोगी जब बताती है तो वह कहता है कि तुम्हारी अपनी क्या कहानी है। वह कहती है कि मेरे नाना जी यानी कि ब्रह्मपुरी में रहते हैं, और ब्रह्मपुरी में रहने के दौरान ही वहाँ पर एक महिला आया करती थी जिसका नाम रेणु होता है। बच्चों की कुंडली वगैरह बनवाने के लिए आया करती थी। तो इसी बीच में एक लड़का आया करता था और उस लड़के का नाम सौरभ राजपूत होता है। सौरभ राजपूत से उसकी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती के बाद वह दोनों आपस में इस कदर एक दूसरे के प्यार में चले जाते हैं कि शादी करने का फैसला ले लेते हैं। हालांकि जो उस लड़के के पापा हैं, जिसका नाम मुन्ना लाल है, और माँ रेणु, भाई बबलू, बहन शिवानी, यह परिवार तैयार नहीं था। लेकिन सौरभ राजपूत था कि उसने कहा कि शादी करनी है तो मुस्कान रस्तोगी से ही करनी है और किसी से नहीं करनी। उधर जो मुस्कान रस्तोगी होती है, उसके पिता ज्वेलर्स के का काम करते थे, लेकिन उनके परिवार वाले भी तैयार नहीं होते, जिनका नाम प्रमोद रस्तोगी होता है। भाई विशाल होता है और बहन परी होती है, और माँ कविता रस्तोगी होती है। दोनों ही परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं थे कि मुस्कान रस्तोगी और साथ ही सौरभ राजपूत आपस में ऐश करें, विवाह करें। लेकिन जब इन दोनों ने जिद कर ली, जिद के आगे परिवार वाले टूट जाते हैं और
आखिरकार साल 2016 में इनकी शादी हो जाती है और 2015 में इनकी पहली मुलाकात हुई थी नाना के घर पर। यह लड़की अपने नाना के यहाँ अक्सर आया करती थी, जाया करती थी। इसी बीच में पता चलता है कि उस लड़के की मर्चेंट नेवी के में नौकरी लग जाती है और वह लंदन चला जाता है। घर वाले इस बात को लेकर, इस रिश्ते को लेकर खुश तो थे ही नहीं, इस लड़की से ज्यादा तवज्जो देते नहीं थे और लड़की भी कहीं ना कहीं इनसे दूरियां बनाना शुरू कर देती है। आखिरकार वह लड़का 1 या 1.5 साल ही लंदन में नौकरी कर पाता है। उसे आखिरकार नौकरी छोड़कर वापस अपने घर आना पड़ता है, अपने परिवार से अलग रहना पड़ता है, क्योंकि परिवार ने इस रिश्ते से खुश नहीं थे और इसको बेदखल कर दिया था। अब इसके बाद यह लड़का अपनी पत्नी के साथ अलग बहने लगता है और धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ रहा था। दिल्ली रोड एक प्लाईकम दुकान थी, उस दुकान में वह काम करना शुरू कर देता है। घर में पत्नी होती है और साल 2019 में उसको एक बेटी भी पैदा हो जाती है। और जब बेटी पैदा होती है तो इस घर में अब 3 सदस्य हो जाते हैं। मुस्कान रस्तोगी का मन अक्सर बेटी के साथ गुजरता था और जो उसका पति होता है सौरभ राजपूत, वह दुकान पर नौकरी किया करता था। इसी तरह से वक्त आगे बढ़ता है। साल 2019 में एक र बन जाता है और डैड के ग्रुप में ही यह अपनी दोस्ती इनकी हो जाती है और ये कहानी उसने अभी अपने दोस्त को सुनाई थी। इधर तो वह लड़का रहता है दुकान पर, इधर प्रेमी ये बन जाता है। प्रेमी इसलिए बन जाता है क्योंकि दोनों अक्सर आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं, चैट करना शुरू कर देते हैं और अपने सुख की दुख की ये बातें जब लगातार रहती हैं तो ये मौका पाते ही इनको जब भी मौका मिलता था तब किसी न किसी बहाने से यहाँ से निकल जाया करती थी। और यही कारण था कि एक दिन बच्ची रो रही थी और रोते रोते इस घर के अंदर मकान मालिक आ जाता है और मकान मालिक ने अपनी ही आंखों से इस मुस्कान को उसके प्रेमी यानी कि साहिल शुक्ला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। यह बात उसने सौरभ राजपूत को बताई और सौरभ राजपूत ने जब इसका विरोध किया तो पत्नी ने कोई बहाना करके अपने पति को आखिरकार मना ही लिया। लेकिन बात तब ज्यादा बिगड़ जाती है जब करीब 5 साल पहले की ही बात है। आपसे तो जब यह मौका मिलता है तो इस मुस्कान इस साहिल के साथ गुड़गांव की तरफ निकल जाती है और गुरुग्राम में लगभग 11 दिन तक रहते हैं। आखिरकार पुलिस इन्हें ढूंढ के ले आती है। जब इनके खिलाफ FIR दर्ज होने वाली थी तभी इसी बीच में लड़की ने साफ साफ बोल दिया कि मुझे अपने पति के साथ जाना है, मुझे अपने प्रेमी के साथ बिल्कुल भी नहीं जाना। और जब मामला कहीं बदनामी ना हो इसीलिए मामला दब जाता है और पुलिस इसमें FIR दर्ज इसलिए नहीं करती है क्योंकि परिवार वाले नहीं चाहते थे, लेकिन परिवार वाले यह जान चुके थे कि मुस्कान का संबंध इस लड़के से हो चुका है, इस लड़के के यानी कि साहिल शुक्ला के बहुत ही करीब पहुंच चुकी है। और इसी तरह से वक्त फिर आगे बढ़ने लगता है। 2023 आता है और ये कोशिश कर रहा था कि एक बार फिर से इस देश से कहीं बाहर नौकरी मिले। तब जाकर उसको लंदन के अंदर ही एक मॉल के अंदर उसे जॉब मिल जाती है और वह जॉब करने के लिए साल 2023 में यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ जो इसकी पत्नी होती है मुस्कान अकेली रहती है अपनी बेटी के साथ और वह अपने ना तो ससुराल में रहना चाहती है ना ही अपने मायके में रहना चाहती है। हालांकि मायके वालों ने कोशिश की थी कि वह तो ससुराल में रहे या फिर मायके में रहे। इस तरह से अकेले भी खुले हैं क्योंकि उसको आजादी पसंद थी और आजादी इसलिए पसंद थी क्योंकि उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम साहिल शुक्ला होता है कभी कभार उसको आना जाना होता ही था। आखिरकार वक्त का पहिया आगे बढ़ रहा था। वह लड़का सौरभ राजपूत लंदन चला जाता है। 2023 में उसका 2 साल का वीजा था और ये जानती थी कि इसका वीजा कब खत्म हो रहा है, कब वह अपना वीजे को रिन्यूअल कराने के लिए जरूर आएगा। ये 22 फरवरी 2025 की बात है। दिल्ली रोड पर एक डॉक्टर लगता है, डॉक्टर के पास जाती है और जाकर मुस्कान कहती है कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेशन रहता है, सर में दर्द रहता है, रात को सोने की कोशिश करती हूँ तो नींद नहीं आती, तो मुझे कुछ ऐसी दवा लिख कर दो जिससे कि मुझे ज्यादा से ज्यादा नींद आए। जब उसने डॉक्टर को इस तरह की बात कही तो डॉक्टर ने कहा कि मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ, तुम इन दवाइयों को जब खाना वगैरह खाओ तो खाने के साथ इन दवाइयों खा लेना, तुम्हें अच्छी खासी नींद आएगी। अब मुस्कान ने इन दवाइयों का इस्तेमाल करने के लिए अपने लिए नहीं बल्कि अपने पति के लिए, क्योंकि उसको मालूम था ये 22 तारीख को डॉक्टर के पास जाती है। और इसी बीच में जब उसे मौका मिलता है तो मौका मिलते ही इसने ऑनलाइन ब्लीच का ऑर्डर कर दिया था। वह भी 10 किलो ब्लीच का ऑर्डर किया था ताकि उसे भविष्य में इस ब्लीच का कुछ काम इससे लेना था, कुछ साफ सफाई से करनी थी, कुछ गंदगी को दूर करना था। आखिरकार जो उसका पति होता है सौरभ राजपूत, वह लंदन से 24 फरवरी 2025 को घर आता है और जब घर आता है तो अगले ही दिन यानी कि 25 फरवरी को उस मुस्कान का बर्थडे होता है और इसने अपने जो प्रेमी है उससे बातचीत करती थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उसने 3 आईडी बनाई हुई थी। जो उसका प्रेमी होता है जिसका नाम साहिल शुक्ला होता है, उसकी माँ के नाम से, उसके भाई के नाम से, उसकी बहन के नाम से फेक आईडिया बनाई हुई थी। और फेक आईडी बनाने के बाद मुस्कान ही खुद अपने प्रेमी से बातचीत करती थी और कुछ उसे यह पढ़ाने की कोशिश करती थी कि तुम्हारा और मुस्कान का जो रिश्ता है वह बहुत ही शानदार है, अद्भुत रिश्ता है, तुम दोनों की जोड़ियां आसमान में बनी है, तुम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए एक होना चाहिए। लेकिन बीच में जो सौरभ राजपूत है इसको हटना ही पड़ेगा, यानी कि इसका वध करना पड़ेगा। उधर जो साहिल शुक्ला होता है यह बातचीत करता था, उसे लगता था कि यह अपनी माँ से बात कर रहा है, जबकि माँ उसकी लगभग 18 साल पहले मर चुकी थी और माँ के मरने के बाद वह अपनी नानी के साथ ही रहता था। वह समझता था कि माँ ने कोई आत्मा है, कोई रूह है
कोई ऐसी शक्ति है जो स्नैपचैट पर उसने अपना एक आईडी बनाई हुई है और उसकी माँ ही उससे बातचीत करती है, लेकिन वह नहीं जानता था कि जिससे बातचीत करता है वह उसकी प्रेमिका है। मुस्कान है जिसकी एक बेटी है, जिसका एक पति है और वह उसकी हर बात मानता था और उसने यह तय कर लिया था कि जैसा ये कह रही है, जो आईडी में बोल रही है, जिनकी माँ बोल रही है, स्नैपचैट में उसको वैसा ही करना है, यानी कि सौरभ राजपूत का वध करना है। इसके लिए 25 फरवरी की तारीख तय कर दी गई थी, जो 22 फरवरी को वह डॉक्टर से दवा ले आई थी। नशीली दवाइयां लेकर आई थी, वही दवाइयां उसको खाने में मिला दी जाती है। कब सौरभ राजपूत इन दवाइयों को खाएगा और जब वह बेहोशी की हालत में होगा तो उसको मार दिया जाएगा, क्योंकि उसको मारने के लिए 800 के 2 चाकुओं का भी इंतजाम किया जाता है और उन्हीं चाकुओं से उसकी हत्या करनी। जब यह चाकू खरीदने के लिए दुकान पर जाती है तो दुकानदार पूछ कि मैडम, इतने बड़े बड़े चाकू की आपको कहाँ जरूरत आ पड़ी है? तब वह कहती है कि हमारे घर में कभी कभार मुर्गा कटता है, इसलिए मुर्गा काटने के लिए हमें बड़े चाकुओं की जरूरत है। आप पैसे की बिल्कुल भी चिंता ना करो, ठीक चाकू मिल जाते हैं। और उसके बाद 25 फरवरी को जो खाना बनाया जाता है उसमें नशीली गोलियां मिला दी जाती हैं, लेकिन नशीली गोलियां मिलाने के बावजूद भी वह लड़का, यानी कि सौरभ जो होता है राजपूत, वह खाना नहीं खाता। वह कहता है कि आज मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, वैसे भी हमने बाहर का कुछ इतना सब जो खा लिया है। तो उस रात यानी कि 25 तारीख को यह सफलता मिल नहीं पाती है और 26 गुजरता है, सावन गुजरता है। 28 तारीख को बेटी, अब वह 5 साल की हो चुकी थी, उसका जन्मदिन मनाया जा रहा था। और जब बेटी का जन्मदिन मनाया जा रहा था तो इसी बीच में उसको लगता है कि शायद आप कोशिश करते हैं, तो तब भी ये कोशिश पूरी नहीं हो पाती है। 218 फरवरी, ये 28 का ही महीना है। अब 1 मार्च 2 मार्च ये प्लानिंग कर रहे थे, 3 मार्च की बात है। सौरभ अपने घर पर जाता है, अपनी माँ से मुलाकात करता है। माँ ने उसके लिए कोफ्ते बनाए थे, तो कोफ्ते वह पैक करा के अपने घर पर लेकर आ गया था। जैसे ही कोफ्ते ले आता है, वह अपनी पत्नी मुस्कान रस्तुकी से कहता है कि इन कोफ्तों को तुम तैयार कर दो, गर्म कर दो, इसके साथ हम बैठ के आराम से खाना खाएंगे। जब मौका मिलता है तो मुस्कान ने उन कोफ्तों को गर्म करने के दौरान ही कुछ ऐसी दवाइयां थीं जो नशीली दवाई उस कोफ्त में मिला दी थी और उसके पति ने आराम से उसको खा लिया, लेकिन उसको खाने के बावजूद भी उसको रात 12 बजे तक नींद नहीं आती है। जैसे ही वह सोता है, तुरंत ही मुस्कान अपने प्रेमी साहिल शुक्ला को फोन करती है, बुलाती है और कहती है कि जितनी जल्दी हो सके तुम आ जाओ। जब वह रात को 1 बजे के आसपास पहुंचते हैं तो उस वक्त वह सोया हुआ था और इसी बीच में वह उसके सीने पर बैठ जाती है। उसको चाकू दिया जाता है और जब वह चाकू, उसको कहा जाता है कि इसको जोर से मारना है। वैसे भी तुम्हें सब कुछ पता है कि इसको इसका वध करना है, इसको खत्म करना है, कि इन दोनों की अब बातचीत हो चुकी थी या आपस में मिल चुके थे। इसी बीच में पहला चाकू जो होता है वह सौरभ राजपूत के सीने उसकी पत्नी यानी कि मुस्कान डालती है और उसके बाद फिर इसने, जो इसका प्रेमी होता है, उसने उसके पैर पकड़े हुए थे। अब यह स्थिति बदल चुकी थी। जो पत्नी होती है वह पैर हाथ पकड़ लेती है और उसके बाद फिर जो साहिल होता है वह उसके सीने पर एक के बाद एक कई बार करता है और कई बार करने के बाद उसको घसीट बाथरूम के अंदर ले जाता है, क्योंकि वह मर चुका था। जब उसकी बॉडी से पूरा खून निकल चुका है तब उसके बाद उसने गर्दन को उसकी बिल्कुल अलग कर दिया धड़ से, और उसके जो हाथ थे उनको भी उसने अलग कर दिया। बाकी हिस्सा उसने बाथरूम के अंदर ही ऐसे ही पड़ा रहने दिया और जो उसके अंदर का ब्लड था वह निकलता चला जाता है। रात के लगभग जब 3 बज जाते हैं तो उसके हाथ, जो पंजे होते हैं, और सर जो होता है, एक पॉलिथीन में रखते हैं और उसके बाद फिर साहिल शुक्ला अपनी प्रेमिका को लेकर यहाँ से सीधा अपने घर पहुंच जाता है। रात को रुकते हैं बेड के नीचे, वह उनसे थैली को रख देता है और इनका मकसद कुछ इस तरह से था कि जब मौका मिलेगा तो इस थैली को वह कहीं बाहर दूर फेंक देंगे और शरीर के बाकी हिस्से भी ऐसे टुकड़े कर करके इधर उधर फेंक देंगे। लेकिन उन्हें लगता है कि शायद इसमें मौका नहीं मिल पाएगा या फिर इसमें कामयाबी नहीं मिल पाएगी। इसी तरह से वह पूरा जैसे दिन निकलता है, वह इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन उसे कहीं फेंकने का मौका ही नहीं मिल पाया। इसलिए वह अपने सर, जो उसका सर होता है, सौरभ राजपूत का सर, वापस ले आ जाता है, हाथ भी वापस ले आ जाता है और अपनी प्रेमिका से कहता है कि स्थिति बहुत भयानक है, हम इसे फेंक नहीं सकते, हमें प्लान बदलना पड़ेगा। और प्लान बदलने के बाद फिर मुस्कान जो होती है वह एक ई रिक्शा पकड़ती है और मेरठ की जली के पास पहुंचती है। जली के पास जाने के बाद एक सैफुद्दीन की दुकान होती है, वहां पर एक लड़का फरमान काम कर रहा था। फरमान के पास जाती है, जाकर कहती है कि भाई हमें कोठी के अंदर, यानी कि हमें एक ऐसा बड़ा सा ड्रम चाहिए जिसमें हम अपने गेहूं रख सकें। तो उसने ये भी पूछा था कि मैडम अभी तो गेहूं का सीजन शुरू भी नहीं हुआ। तो वो कहती है कि मुझे चाहिए, आप मुझे बड़ा सा ड्रम दे दीजिए। वो कीमत बताता है ही, इज अ बॉयज रूल। इसने कोई मोल भाव नहीं किया और 1 रुपये सुबह 9 बजे, ये है 4 मार्च 2025 की सुबह 9 बजे के आसपास फरमान को 0-0 थमा है। उसका यहाँ से ड्रम लेती है। ड्रम ले जाने के बाद सीधा घर रखती है। उसके बाद फिर बाजार से ही वह सीमेंट और डस्ट खरीदती है और डस्ट खरीदने के बाद घर पहुँचते हैं। और अभी तो शरीर के सिर्फ जो हिस्से थे, दोनों हाथ अलग अलग हो जाते हैं, 2 हिस्से। ये एक हिस्सा धड़ का और एक हिस्सा गर्दन का। 15 टुकड़ों के बारे में बात चल रही है। कहीं बात चल रही है कि उसके 4 टुकड़े किए गए थे। उसके बाद उसके शरीर को उस ड्रम के अंदर डाला जाता है जो डस्ट और सीमेंट लाए। उस डस्ट और सीमेंट को उसके अंदर घोलकर इसके पूरी तरह से पैक कर दिया जाता है
और पैक करने के बाद यहाँ से फिर एक अपना बैग भी पैक करते हैं, क्योंकि जब ये लड़का यानी कि सौरभ राजपूत आता है तो अपनी पत्नी को 1 लाख रुपए की रकम देता है, कुछ पैसे वह अपने परिवार को देता है। ऐसी जानकारी मीडिया के माध्यम से मिल रही है। यहाँ से एक गाड़ी करते हैं, गाड़ी करके शिमला, मनाली और कसोल में घूमते हैं, जहाँ एक महिला और उसका पति घूमने गए थे। जब पैसे खत्म हो गए तो वे हिमाचल प्रदेश से मेरठ लौट आए। 17 मार्च 2025 की रात लगभग 10 बजे महिला ने अपनी मां से वीडियो कॉल पर बातचीत की, जिसमें उसने कहा कि उसके पति को उसके परिवार वालों ने मार डाला। यह सुनकर उसके पिता ने उसे घर बुलाया और पूरी कहानी जानने की कोशिश की। महिला ने अपने माता पिता को बताया कि उसके पति को उसके प्रेमी के साथ मिलकर मार दिया और उसका शव ड्रम में सीमेंट से पैक कर दिया। हालांकि पहले वह इस कहानी को छिपा रही थी और पुलिस से सच्चाई नहीं बता रही थी। 18 मार्च 2025 को वह अपनी माता पिता के साथ पुलिस स्टेशन गई और पुलिस को पूरी घटना बताई। महिला ने बताया कि उसके प्रेमी ने मिलकर पति की हत्या की और शव को ड्रम में भर दिया। पुलिस ने जब ड्रम को उठाया तो उसमें शव मिला और यह मामला मीडिया में वायरल हो गया। लोग हैरान थे कि एक महिला जो अपने पति से प्यार करती थी वह उसे क्यों मार सकती है। महिला के माता पिता ने कहा कि उनका दामाद बहुत अच्छा था और उसकी मौत के लिए फांसी की सजा की मांग की। इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच शुरू की और कई नए खुलासे हुए। कुछ लोगों ने तंत्र मंत्र और अंधविश्वास की बातें भी की। महिला के माता पिता को यह भी पता था कि उनकी बेटी का प्रेमी से अफेयर था, लेकिन उन्होंने कभी इसे खत्म करने की कोशिश नहीं की। अगर उन्होंने समय रहते इस रिश्ते को तोड़ा होता तो शायद सौरभ की जान बच सकती थी। इस कहानी से यह साफ होता है कि किसी रिश्ते को सही तरीके से समझने और उसमें लापरवाही करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इस घटना ने यह सवाल उठाया कि क्या एक लड़की को अपने परिवार से इतने अच्छे रिश्ते के बावजूद इस तरह की हिंसा का रास्ता अपनाना चाहिए था। हालांकि पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है और यह देखा जाएगा कि क्या इसके पीछे कोई और कारण था।